हेलो एवरीवन। और यहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, हम तीनों ही निकले थे हमारी गाड़ी से। नौगढ़ा, कानपुर में कोई प्लेस है नौगढ़ा ऐसे ही कुछ समथिंग है। तो वहाँ पे हमें पता चला था कि कपड़े मिलते हैं, पीसेस मिलते हैं कपड़ों के। स्टिचिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, जैसे कि रुचि कर रही है, वो सीख रही है, स्विमिंग क्लासेस उसने ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस वजह से उसको चाहिए था, नीड थी, तो उसको किसी ने बताया था, शायद उसकी वहाँ की टीचर ने बताया था। तो इस वजह से वो हम लोग यहाँ पे निकले थे लेने के लिए। और हम ढूंढते काफ़ी परेशान हो गए। और ये सारा जितना भी है ना, पुराना कानपुर है, बहुत मतलब पहले कभी नहीं आए और फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर मुझे लग रहा है इतने सालों में हम लोग पहली बार इस जगह से निकले थे, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, जैसे कि हर सिटीज़ में जो पुरानी जगह होती हैं वो थोड़ी सी कंजेस्टेड होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें उतना देखने की हैबिट नहीं होती है हम लोगों की डेली में। तो ये गिरा हुआ शेर। और हम लोग यहाँ पर पूछते पूछते पहुँचे किसी तरह से। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम थोड़ा सा आगे निकल आए थे। तो फिर वापस गाड़ी बैक करी और गाड़ी तो नहीं जा सकती थी उस गली में, क्योंकि गली काफ़ी ही नैरो थी और हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर चल के जाना पड़ा। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे और एक जो शॉप वाला था उसने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा। तो इस तरह से हम लोग जाते रहे। यही देखिए गली है और मतलब आपको पुराना टाइप सब ऐसा लग रहा होगा। तो हम लोग को भी बहुत अजीब लग रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था अंदर जाने में, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ उतना दिख नहीं रही थी। आप देख सकते हैं हम लोग पसीना हुआ है और बहुत ही पतली गलियाँ थी अंदर। इस तरह के मार्केट हम लोग कभी गए नहीं। बहुत पुराना कानपुर है ये, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पुराना कानपुर है, पतली गलियाँ। मैं कैसे बताऊँ कि या तो चल के पूछ लो, बस बहुत पुराने जो जगह होती है उसी टाइप का था। और बताया तो था लोगों ने कि मिल जाता है वाली गली में। तो बट यहाँ पे जो है ना, ये है होलसेल मार्केट, रिटेल शॉप नहीं है यहाँ पे और कोई देता भी नहीं है वैसे। तो हम लोग का जाना बेकार हो गया, काफ़ी दूर तक चल के गए थे और पसीना हो गया है। एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देवी एंड कंपनी जा रहे हैं। कानपुर में बहुत बड़ी शोरूम है। जनरलगंज में होलसेल मार्केट है और बाकी आसपास के एरियाज़ में उनकी शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, तो बहुत अच्छी हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे राजरत्न है। राजरत्न हम लोग को बहुत पसंद है और अभी मैं कुछ दिन पहले गई भी थी। तो फिर आता है और भी आते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक है देवी एंड कंपनी। देवी एंड कंपनी से भी मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। और ये है देवी एंड कंपनी। और हम जो सोच कर गए थे वो चीज़ हमें यहाँ नहीं मिली, क्योंकि वो हमें प्रॉपर कपड़े दिखाने लगी जो हमें चाहिए नहीं थे। तो फर्जी ही बस आना हुआ यहाँ पर, तो मैंने पूरा ऐसे घुमा कर ले लिया दिखाने के लिए। और बाकी ऐसे ही है। ये है बिरहाना रोड और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आदर्श बेकरी शॉप है, ज्वेलर्स मार्केट, जहाँ पे यहाँ पे ज्वेलरी बहुत मिलती है। यहाँ पे आपको काशी और ये जुगल किशोर है, काशी बहुत फेमस है यहाँ पे। काशी मम्मी व्हाट? काशी तनिष्क है, काशी है, काशीनाथ है। ये देखिए सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो यहीं पर है एक शॉप बेकरी की, जहाँ का मुझे ढोकला बहुत पसंद है। आई थिंक पूरी दुनिया में से वहीं का ढोकला पसंद है। मैं देख रही हूँ क्योंकि 2 बार ये लोग आए हैं और दोनों बार इन लोग ने कहा है कि वो शॉप बंद थी। ऐसा होता नहीं है, बट बंद थी तब। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, इन लोग ने झूठ बोला कि सच बोला। तो देखते हैं। यहाँ पे आपको कानपुर के लोगों को पता होगा कि बिरहाना रोड पे क्या है, ज्वेलरी ही ज्वेलरी है। लेकिन जिसके पास पैसे हो, पैसे नहीं ना, उनका बेकार है। ये देखिए, ये सोना चांदी ज्वेलर्स
कितना बड़ा शॉप है, कितना बड़ा शोरूम है ये। छोटे छोटे ज्वेलर्स भी हैं। और ये एक इधर कॉर्नर पे है पीसी ज्वेलर्स, पीसी और इधर भाई मेरा ढोकले की दुकान देखती रहना। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं किस साइड है। ये खुली है, यस यस यस। आदर्श नमकीन भंडार, हमें लेंगे। आदर्श नमकीन मैं आपको दिखाती हूँ अभी लाके। ये आप देख सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगा। ये देखिए, ये चीज़ और कहीं नहीं मिलती है। और इनकी मिर्च, ये वाली मिर्च और कहीं नहीं मिलती। हाँ तो मैं गई और ये जो मसाले वाला था ये प्रिपेयर हो रहा था। काशी ज्वेलर्स, उसने बोला मुझे कि काशी ज्वेलर्स वो जो गया अगर भाई बात करने के चक्कर में तो रेनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। तो मैं गई तो मैंने उसको बोला कि ये वाला ढोकला लेने के लिए मुझे यहीं आना पड़ता है साकेत नगर से, और मुझे और कहीं मिलता नहीं है। तो बहुत खुश हो गया। मतलब लाइक मैंने उसको बोला कि मैंने 15 ईयर्स पहले खाया था और तब से यही स्वाद मेरी ज़ुबान को लगा हुआ है। तो वो इतना खुश हो गया कि ही ऑफर्ड मी प्लेन ढोकला विथ लॉट्स ऑफ बेसन भुजिया एंड मिर्च। और फिर उसके बाद जब ये वाला बन गया तो जो अभी मैंने आपको वो दोने में दिखाया गरम गरम ढोकला, कहता मैम ये खा के देखिए, इतना ज़्यादा खुश हो गया। ये लीजिए, बोलिए आप खाली ढोकला दीजिए मुझे, मैं चाह रही हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ। और घर जाने तक ये बचता है कि नहीं बचता है वो नहीं पता। बचेगा तो बच्चों को दे देंगे, नहीं बचेगा तो हम यार द पेटूज वो देखिए चल रहा है मलाबार। तो चलिए, अभी हम लोगों को कपड़े तो नहीं मिले और हम जा रहे हैं सबसे ऐसी मार्केट जिससे मैं बहुत चिढ़ती हूँ मेरे लॉस की वजह से, जिन्होंने इतना मेरे को वहाँ से बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा वहाँ से। लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए तो ले ही सकते हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं कानून का परेड, यहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो देखती हूँ वहाँ पे क्या है, अगर मोबाइल निकालने लायक होगा तो मैं शूट करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग हैं मॉल गए थे हम, बट वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी हम लोग हैं पेज बाग में। ये भी कानपुर का बहुत ही पुराना एरिया है, पुराना। तो हम लोग को ऐसा पता चला कि यहाँ पे मिलेगा, बट ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत पुराने से कपड़े दिखते हैं, पुरानी सी सारी चीज़ें हैं। और कार का भी बहुत इशू हो रहा है, ऐसी जगहों पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है निकलने में। तो हम जा रहे हैं हमारे गोविंद नगर बेस्टेस्ट अच्छा ये रखा मार्केट, बेस्टेस्ट मार्केट। ध्यान दे दी। तो क्या रोड के बीच में ही रखी हुई है क्या उसने? तो यहाँ पे हाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और तरह तरह की चीज़ें देख के लाया जा रहा है। हाँ, ये कुर्ता हम लोग लेके आए थे और एक मम्मी पहनी है ये वाला। तो ये कुर्ता हम लोग लेके आए थे राजरतन से, और मेरा जो है वो मैंने रखा है, मैंने नहीं पहना। और आज हम लोग का चिकन पार्टी है घर में, तो चिकन मैंने बना दिया है मॉर्निंग में ही। और अभी मैं हिल रही हूँ, अपनी गाड़ी हिल रही है। तो चिकन पार्टी तो होगी घर में। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट में कुछ चटर पुटर कुछ खाते हैं। ढोकला तो खा लिया, मज़ा आ गया खा के। जैसे ये ढोकला तो देख, बकरी को देख, बकरी ऐसी जगहों पे आने पे ये सब चीज़ें दिखती हैं, गाँव वाली चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं मिलती है। थोड़ा सा गाँव का वाइब्स आ जाती है, बकरी बकरी। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे गाय वाय भी थी, बट अभी जा रहे थे वहाँ पे गाय नहीं है, मतलब बहुत कम है। और खुली नहीं है, मतलब कि खुली घूमती रहती है। चाय टाइम। और ये देख सकते हैं मोती झील में
मोती झील के पास ब्रिज, श्री ब्रिज मट्ठा भंडार। इसकी चाय बहुत फेमस है, चाय में मलाई। तो वीडियो में मैंने जो बात करी है परेड वाली, आगे की क्लिप मिस हो गई थी, तो इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। जो परेड हमको जाना था तो हम नहीं गए, क्योंकि डे तो था जाने का, क्योंकि वहाँ पर ट्यूसडे और सैटरडे मेन मार्केट होती है, थर्सडे को भी लगती है शायद, तो लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे मेन होता है। बट वहाँ पे क्या है कि आपको भीड़ थोड़ा सा होती है, तो उस जगह जाना है, मिट्टी है, सब कुछ लोग नीचे लगा के बैठते हैं, कुछ लोग ने अपना शॉप बना रखी है बांस वास लगा कर। तो धूल मिट्टी सी होती है, गंदगी होती है और गर्मी भी थी, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे कार में, और बैठे बैठे बस हम यही डिसाइड कर रहे थे कि इधर नहीं मिला, उधर नहीं मिला। और वहाँ के कपड़े भी कुछ माना कि कुछ नए होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ रिजेक्टेड होते हैं दूसरे लोगों के और अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप चीज़ कुछ अपने लिए स्पेशली यूज़, अगर आप प्रैक्टिस की, आपको प्रैक्टिस करके फेंक देना, लेकिन अगर आप किसी को पहनने को दे रहे हो, जैसे कि वो बना रही है, रुचि जब बना रही है, तो वो ऐसा बनाती है कि वो किसी को दे दे, जैसे उसकी जो मेड है, उसके बच्चे हैं, उसको दे देती है। जैसे उसके लिए बनाती है फ्रॉक, सीखा तो फ्रॉक की प्रैक्टिस करी, छोटी बनाई तो बच्चों को दे दी। इधर मौली के लिए भी उसने फ्रॉक बनाई है, और वो तो कपड़ा हम लोग खरीद के लाए थे। तो इसलिए हमने यही सोचा कि ख़राब शराब कपड़ा नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो कुछ अच्छा ही लेंगे कि अगर किसी को देते हैं भी, वो सिल के देती भी है, तो उसको भी अंदर दिल से खुशी हो, वो सामने लेने वाला है उसको भी अच्छा लगे कि कुछ उन्होंने दिल से बना कर दिया। इस वजह से हम वहाँ पर नहीं गए। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे लोग लेते भी हैं वहाँ से। तो जो बाकी हम गए थे गोविंदनगर में, वहाँ पे, हाँ वहाँ का शायद मैंने शूट नहीं किया, वहाँ पे हमने लिया पॉपलिन ली, क्या बोलते हैं पॉपलिन, प्लेन कपड़े थे, मतलब प्रिंटेड नहीं मिले। हमको बाद में पता चला कि कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर हम नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, और विवान घर पे अकेला था। विवान को जो हमारी एक कज़िन है, मतलब पॉपलिन, हाँ पॉपलिन वाले कपड़े, प्लेन वाले कट में उसके पास रखे थे, तो वो उसने दिए। और वहाँ पर जहाँ पे नौगढ़ा पे गए थे ना, तो जो पूरा थान का पीस दे रहा था वो 27 रुपये मीटर दे रहा था, कितना सस्ता था। और फिर बाद में उसको लगा रुचि को कि एक थान ले लेते, ठीक है, नहीं पहनते, एक हम लोग अपने लिए बनाते और एक बाकी दूसरे लोगों के लिए बना देते, उनको दे देते। अब फिर वापस वहाँ पे जाना वर्थ नहीं था और दूर भी था, तो इस वजह से हम नहीं गए। प्लानिंग्स तो बहुत सारी थी, बट ये था कि चलो अभी फिर कभी नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। और इन लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए, आज 12 है, 12 सितंबर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और उसकी भी एक टेंशन है दिमाग में कि उनको लर्न कराना है, क्योंकि दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुसीबत होती है। और ये वीडियो थोड़ा सा, जो पार्ट 2 वीडियो है कि आगे आप देखेंगे, वो थोड़ा सा लंबा बना है, क्योंकि मैंने उसको एक बार में फिनिश करने के चक्कर में वो 19 to 20 मिनट्स का वीडियो बन गया है। और उसमें अगर मैं 6 मिनट का ब्लॉग डालूँगी तो मुझको डॉलर का प्रॉब्लम आएगा, मतलब येलो ही मिलेगा। तो इस वजह से मुझको, आई एम सॉरी, आप लोग को अगर नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट जो थोड़ा सा चाहते हैं, मुझे कुछ ऐसी फैमिली मेरी बन गई है यूट्यूब पे, तो आप वो लोग देख सकते हैं, वो मुझको सुनना पसंद करते हैं, मैं चाहे जितनी भी बकवास कर लूँ। तो आप लोग स्किप कर दीजिए, आप सीधे क्रंच पे जाइए। और ये तो मेरी तो बकवास चलती रहेगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस रोज़ डाल लिया करूँ। कपड़े तो पहन लो, टी शर्ट तो पहन लो, फ्रॉक पहन लो, कुछ भी पहन लो, हैं। ये भी स्कूल से आई है गप्पू। अभी हम लोग लंच करेंगे, लंच नहीं किया है। मौली, मुझे लग रहा है तुम गप्पू होती जा रही हो, और नहीं अच्छा नहीं हो रही हो। इसकी भी तबीयत गड़बड़ चल रही थी, वही खांसी वासी का प्रॉब्लम चल रहा था। और फिर जब उसको मैंने मेडिसिन दी, घर पे ही ठीक हो गई है। कभी कभी मैं इसको ठीक कर ले जाती हूँ,
बार बार नहीं जाना पड़ता है अब। तो मैंने वो मेडिसिन इसको दी और ये ठीक हो गई, लेकिन गर्मी बहुत थी और मेडिसिन गर्म होती ही है, तो इसको कल पेट में प्रॉब्लम हो गई। और पेट के लिए फिर मैंने इसको मेट्रोजेल दी सिरप दिया, तो ठीक है फिलहाल भी है, ठीक है। और देखते हैं बाकी इनका, तो अभी स्टडी का तो है ही, और स्टिल मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। शायद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी दोपहर में। आगे से मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इतना कुछ लेकर नहीं बैठूँगी। और तो फिर ये जो स्टार्टिंग की बकवास है वो भी आप लोगों को कम सुननी पड़ेगी। तो अभी आप ऐसा करिए, क्रंच एंजॉय करिए। और आज भी मुझे वीडियो शूट करना है तो मैं करूँगी। और मैं सोच रही कि छोटा छोटा वीडियो डेली डाल दूँ, बताइएगा आप लोग, मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर।